हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस में हम केमिस्ट्री क्लास 11 का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो ये पार्ट 1 नहीं बल्कि पार्ट 2 वीडियो है। तो पार्ट 1 अगर जो लोग वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, आप पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर होगा पार्ट 2 होगा और टॉपिक हमारा क्या होगा, प्रबल जो बंध है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के टाइप्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। वैसे प्रबल बंध के बारे में पिछले वाले क्लासेस में आपको पढ़ाया था कि जब परमाणुओं के बीच में क्या होता है, बंध बनता है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रबल बंध कहते थे। तो आज हम ये देखेंगे कि जो प्रबल बंध होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो प्रबल बंध जो होते हैं बेसिकली ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कल भी मैंने बताया था कि प्रबल बंध कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो क्या होता है, आयनिक बंध होता है। और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा जो होता है ये क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा इसमें सहसंयोजक बंध हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, उप सहसंयोजक बंध हो जाएगा। और चौथा क्या हो जाएगा, धात्विक बंध हो जाएगा। मतलब प्रबल बंध के कितने प्रकार होते हैं, तो प्रबल बंध के 4 प्रकार होते हैं। पहला आयनिक बंध, दूसरा सहसंयोजक बंध, और तीसरा क्या हो जाएगा, उप सहसंयोजक बंध, और चौथा क्या हो जाएगा, धात्विक बंध। इन सभी बंधों के बारे में अब हम क्या करते हैं, एक एक के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला कि आयनिक बंध क्या है या आयनिक बंध किसे कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आयनिक बंध की, तो आयनिक बॉन्ड जो होता है बेसिकली इसमें देखा जाए तो आयनिक बंध क्या होता है, तो धनायन परमाणु व ऋणायन परमाणु, ठीक है, धनायन परमाणु व ऋणायन परमाणु आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, जिस बंध का निर्माण करते हैं उस बंध को क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। मतलब इसमें 2 परमाणु आपस में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, भाग लेंगे, और उसमें से एक ऐसा परमाणु होगा जो धनायन होगा और एक ऐसा परमाणु होगा जो क्या होगा, ऋणायन होगा। ठीक है, तो ये ऋणायन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, धनायन। तो धनायन और ऋणायन जब ये दोनों प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो मिलने से जो बंध का निर्माण होता है, तो उस प्रकार का जो बंध होता है उसे क्या कहते हैं, आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्लियर हो गया, आयनिक बंध किसे कहते हैं, तो धनायन परमाणु और ऋणायन परमाणु जब दोनों आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे आयनिक बंध कहते हैं। चलिए हम इसको उदाहरण के थ्रू क्या करते हैं, समझने की प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सोडियम क्लोराइड है। जब सोडियम क्लोराइड टूटता है तो ये Na+ और Cl- में टूटता है। इसको इस प्रकार समझे कि सोडियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है। और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 और क्या हो जाएगा, 3s1 हो जाएगा। तो कल की क्लास में मैंने बताया था कि अष्टक के नियम का पालन करना। तो ये क्या करेगा कि जो 3s होता है, 3s1 जो होता है, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, क्लोरीन को दे देता है। ठीक है, और क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, तो क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। तो यहाँ पे 5 जो है, यहाँ पे इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। मतलब क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और सोडियम क्या करेगा, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है। अब सोडियम क्या करता है, सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, सोडियम जो होता है ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को क्या कर देता है, तो क्लोरीन को ये त्याग देता है। ठीक है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को जब क्लोरीन को दे देगा तो इस पर प्लस आवेश लग जाता है, और क्लोरीन जब इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इस पर कौन सा आवेश लग जाता है, माइनस आवेश लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए Na+ और Cl- ये क्या है, एक धनायन है और एक क्या है, ऋणायन है। तो धनायन और ऋणायन से बने बंध को क्या कहते हैं, तो आयनिक बंध कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों को। अब उसी प्रकार से हम Cl2 को देख ले, क्लोरीन गैस को देख ले, तो क्लोरीन गैस में भी देखेंगे, Cl2 में भी देखेंगे, तो सेम यही कंडीशन होगा। Cl नहीं, क्लोरीन का नहीं होगा। ठीक है, क्लोरीन गैस में नहीं होगा। तो NaCl जो है इसका क्या है, बेस्ट एग्जांपल है। तो सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम जो होता है इस पर प्लस आवेश होता है और क्लोरीन पे क्या होता है, माइनस आवेश होता है। और ये प्लस और माइनस ये दोनों आपस मिलकर जिस बंध का निर्माण करते हैं उस बंध को क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। समझ में आ गया सभी लोगों को। अब हम देखते हैं सहसंयोजक बंध के बारे में। ठीक है, किसके बारे में देखेंगे, सहसंयोजक। तो आयनिक बंध किसे कहते हैं, सभी लोगों को समझ में आ गया कि आयनिक बंध क्या है। चलिए अब देख लेते हैं सहसंयोजक बंध क्या है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बता दें, और जिस टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए वो भी मुझे बता दें। मैं उस टॉपिक पे क्या करूँगा, वीडियो जो है कि मैं तैयार कर दूँगा, आप लोग आराम से नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि
सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं? अब देखिए, सह का मतलब होता है साथ साथ, और संयोजक का मतलब होता है जुड़ना, और बंध का मतलब बंध जानते ही हैं। तो सहसंयोजक का मतलब कि दो परमाणुओं के बीच में यहाँ पे क्या होता है? साझेदारी होता है। साझेदारी का मतलब ना तो पूर्ण रूप से एक परमाणु दूसरे परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, और ना ही दूसरा परमाणु पहले परमाणु का इलेक्ट्रॉन को लेता है। मतलब यहाँ पे दोनों के बीच में साझेदारी से होता है। तो साझेदारी द्वारा बनाए गए बंध को क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध कहते हैं। चलिए देख लेते हैं परिभाषा क्या लिखा हुआ है। जब एक ही प्रकार के परमाणु, जब एक ही प्रकार के या समान प्रकार के परमाणु, चाहे वो एक प्रकार के परमाणु हो, चाहे वो समान प्रकार के क्या होते हो परमाणु हो, इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होते हैं? तो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के बीच में साझा करने से बंध बनाते हैं, तब उस बंध को क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध कहते हैं। मतलब जब एक ही प्रकार के परमाणु या फिर समान प्रकार के परमाणुओं के बीच में साझेदारी के द्वारा क्या किया जाता है? तो साझेदारी के द्वारा बंध बनाए जाते हैं। तो साझेदारी द्वारा बनाए गए बंध को क्या कहते हैं? तो सहसंयोजक बंध कहते हैं। अब जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल, तो यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन गैस क्या है? दो परमाणु से मिलकर के बना है, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन। तो H प्लस H मिला है, तो ये क्या बन जाएगा? तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये हमेशा चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन हम क्या करें? एक इलेक्ट्रॉन अपना जो है कि इस हाइड्रोजन के, और ये दोनों एक दूसरे के बीच में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को रख करके एक दूसरे से साझेदारी कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बने बंध को क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध कहते हैं। क्लोरीन के भी केस में देखेंगे तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे क्लोरीन के भी 7 इलेक्ट्रॉन है, और दोनों क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या है? आवश्यकता है। तो अब ये क्या करेगा? एक क्लोरीन कहेगा कि तुम अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, और ये भी कहता है तुम अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। तो इससे अच्छा है ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं? ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। तो 7 इसका था तो इसका मिलकर के 8 हो जाएगा, और यह भी इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर साझेदारी कर लेता है। तो दोनों के परमाणुओं के बीच में क्या हो रहा है? दोनों के परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हो रहा है। और जब इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी द्वारा बनाए जाते बंध है, तो साझेदारी द्वारा बनाए गए बंध को क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगा तो एक बंध बनेगा, दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगा तो दुई बंध होगा, और तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगा तो तीन होगा, चार इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगा तो चार बंध बनेगा। तो इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है। ठीक है, तो साझेदारी द्वारा बनाए गए बंध को क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध कहते हैं। अब हम देखेंगे सहसंयोजक बंध के प्रकार। जो सहसंयोजक बंध होते हैं, सहसंयोजक बंध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला एकल बॉन्ड होता है, दूसरा क्या होता है? द्विक बंध होता है, तीसरा क्या होता है? त्रिक बंध होता है। ठीक है, अब हम एकल बंध, द्विक बंध और त्रिक बंध के बारे में क्या कर लेते हैं? डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। तो आज क्या है? आज जैसा कि आप जानते हैं कि आज ट्यूसडे है, तो आज केमिस्ट्री चल रहा है, फिर उसके बाद कल से आपकी बायोलॉजी की क्लास कंटिन्यू हो जाएगी। तो कल सभी बायोलॉजी के जो छात्र हैं, जो भी जितने भी स्टूडेंट हैं बायोलॉजी के, सभी लोग तैयार रहिएगा। तो कल मैं बायोलॉजी की क्लासेस दूंगा, बट आज से जो है कि सोम और मंगल ये दोनों दिन जो है कि मैंने बताया था कि केमिस्ट्री की क्लास चलेगा। तो आज केमिस्ट्री की क्लास लास्ट दिन है, उसके बाद हम फिर सोमवार को लेकर आएंगे इसके आगे का टॉपिक। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि एकल बॉन्ड क्या है। तो एकल बॉन्ड जो होता है, जब समान प्रकार के परमाणुओं में एक एक इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? साझा करते हैं, तो उससे बने बंध को क्या कहते हैं? एकल बंध कहते हैं। मतलब जब एक एक इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? जब एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बनाए गए बंध को क्या कहते हैं? एकल बंध कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? एकल बंध कहते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन को साझेदारी हो रहा है। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉनों के बीच की साझेदारी है तो इसमें सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो जब सिंगल बॉन्ड बनेगा तो इसको क्या कहेंगे? एकल बंध कह देंगे। ठीक है, यानी जब दो परमाणु के बीच में क्या होते हो? एक एक इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा क्या होता है? बंध बनाए, तो उसको क्या कहते हैं? एकल बंध कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम किसको देख लेते हैं? द्विक बंध के बारे में देख लेते हैं। जब समान प्रकार के परमाणु दो दो इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हों? दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करते हों, तो
इस प्रकार के बंध को क्या कहते हैं, द्विबंध कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन है ना, अब ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन क्या है, O2 जो है, यहाँ पे O2 का बनना मतलब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 और 6, इसके लास्ट को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये चाहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, और दूसरा वाला ऑक्सीजन भी देखेंगे तो इसमें भी 8 होता है, इसके बाहर को उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होगा, और यह भी चाहेगा कि 2 हमें मिल जाए। अब यहाँ पे ये दोनों ऑक्सीजन आपस में समझौता कर लेते हैं और 2-2 इलेक्ट्रॉनों की क्या कर लेते हैं, साझेदारी कर लेते हैं। तो 6 2 8 इसका हो जाएगा और 6 2 8 इसका हो जाएगा। तो ये दोनों का ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से इन दोनों के बीच में कितने बंध बना, 2 बंध बना। तो जब 2 बंध बनेगा तो उसे क्या कहेंगे, द्विक बंध कह देंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं त्रिक बंध क्या है। तो त्रिक बंध में बेसिकली समझना है कि जब समान प्रकार के परमाणुओं में क्या होता है, 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होता है, और 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बनाए गए बंध को क्या कहते हैं, त्रिक बंध कहते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, N2 का बनना, किसका बनना, N2 का बनना, तो नाइट्रोजन का क्या है, नाइट्रोजन का बनना। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 2 और मतलब 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक बिना 2 और 5 होता है। तो अब यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, तो जो 2 नाइट्रोजन है, यह दोनों नाइट्रोजन को 3-3 इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके बाहर कुछ में 5 है, 3 होगा तब इसका 8 होगा, इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब तीनों नाइट्रोजन, ये तीनों जो होते हैं मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के लिए ये आपस में क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉनों के लिए ये दोनों नाइट्रोजन आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेते हैं, तो 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं तो इस प्रकार से कितने बंध बनाते हैं, 3 बंध बनाते हैं। तब इसे क्या कहते हैं, त्रिक बंध कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। हम लोगों ने पढ़ा सहसंयोजक बंध, तो सहसंयोजक बंध क्या है उसके बारे में पढ़ा। फिर सहसंयोजक बंध 3 प्रकार के होते हैं, पहला एकल बंध, दूसरा द्विक बंध, तीसरा क्या हो जाएगा, त्रिक बंध हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये रहा आज का केमिस्ट्री का टॉपिक। अगले दिन की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे, मतलब अगले मंडे को हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके बाद वाला जो टॉपिक है, उप सहसंयोजक बंध और धात्विक बंध के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज का जो डीपीपी है, आज की केमिस्ट्री का डीपीपी क्या है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताइएगा। आज का डीपीपी है कि तत्वों के अस्थायित्व, किसके, तत्वों के अस्थायित्व को प्राप्त करने की कितने तरीके हैं, सबका नाम बताइए। कल की क्लास में मैं बहुत अच्छे से बताया था कि तत्वों को प्राप्त करने की कितने जो है अस्थायित्व विधियाँ होती हैं, कितने तरीके होते हैं, उन सब का नाम बताना है। ठीक, दूसरा है कि दुर्बल वान डेर वाल बल जो होता है, दुर्बल वान डेर वाल बल जो होता है किस आबंध का प्रकार होता है। तो बंध के प्रकार में मैंने बताया, तो बताइए कि दुर्बल वान डेर वाल जो होता है यह किस आबंध का प्रकार होता है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। तो चलिए अगले दिन की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे, कल की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे बायोलॉजी, फिर मंडे को मिलेंगे एक नया टॉपिक लेकर के केमिस्ट्री को। तब तक आप लोग क्या करेंगे, तब तक अच्छे से इसको रिवीजन करते रहिएगा, और बाकी बायोलॉजी वाले तैयार है बायोलॉजी पढ़ने के लिए। कल से आपकी बायोलॉजी की क्लासेस क्या हो जाएगी, कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है।